हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आज से लागू होगा नया कानून। हिमाचल प्रदेश में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वालों की खैर नहीं। सुखू सरकार ने परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 को 9 फरवरी 2026 से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून के तहत भर्ती परीक्षा में नकल करने या नकल करवाने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की कठोर कैद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषी पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है, जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। वहीं इस अपराध में सहयोग करने या किसी अन्य रूप से संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल घूमने आए थे 2 दोस्त, रात को होटल में की दारू पार्टी, सुबह एक की मिली देह। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी धर्मशाला से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। यहाँ एक निजी होटल के कमरे में युवक की लाश पड़ी मिली। मामला उजागर होने के बाद होटल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के साथ हिमाचल घूमने आया था। दोनों दोस्त धर्मशाला में एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। युवक की मौत के बाद उसका दोस्त भी गहरे सदमे में है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात युवक ने शराब का सेवन किया था। शनिवार सुबह जब काफी देर तक उसके कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो होटल स्टाफ को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खोलने पर युवक कमरे के अंदर बेसुध अवस्था में पाया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए उसे तत्काल जनरल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र निवासी सुरेंद्र पाल सिंह गहलोत के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह अपने एक मित्र के साथ घूमने के उद्देश्य से धर्मशाला आया था और दोनों एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार युवक की मौत हार्ट अटैक के कारण होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। हिमाचल में 3 लड़कियां व 1 लड़का गायब, 18 से कम है उम्र, परिजनों को सता रहा अनहोनी का डर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 4 नाबालिगों के लापता होने की खबर सामने आई है। इसमें 3 नाबालिग लड़कियां और 1 नाबालिग लड़का शामिल है। नाबालिगों के परिजनों से शिकायत मिलने के बाद विभिन्न पुलिस थानों की टीमें बच्चों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 नाबालिग लड़कियां ठियोग व 1 नाबालिग लड़का कुमारसैन उपमंडल का है। कुमारसैन मामले में एक महिला ने बताया कि वो 4 फरवरी को इलाज के लिए IGMC शिमला गई थी। जब वो 5 फरवरी को घर लौटी तो उसका 16 साल का बेटा वहां नहीं था। हैरान करने वाली बात यह है कि बेटे ने परिवार के सभी मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं ठियोग में एक दंपति अपनी 2 बेटियों को नानी के पास छोड़कर खेत में काम करने गए थे। वापस आने पर उनकी एक 16 साल की बेटी गायब मिली। छानबीन में पता चला कि उसी इलाके से 12 और 13 साल की 2 अन्य लड़कियां भी लापता हैं। एक ही जगह से 3 नाबालिगों के गायब होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामलों की जांच के लिए SI राकेश कुमार को नियुक्त किया है। रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी का सुराग नहीं मिला है। पुलिस का अनुरोध है कि अगर बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें। RDG को लेकर टेंशन में CM सुक्खू, वित्त विभाग ने गिनवाए संकट, बदल सकती है OPS। जब से केंद्रीय बजट में हिमाचल की RDG बंद करने का ऐलान हुआ है, तब से सुक्खू सरकार बार बार इस मुद्दे को हिमाचल के हित के खिलाफ बता रही है। इसी कड़ी में सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर RDG पर विस्तार से चर्चा की। इस मीटिंग में वित्त विभाग ने RDG संकट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वहीं विपक्ष को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सब नदारद रहे, जिससे सुक्खू सरकार में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं वित्त विभाग ने कई समस्याएं गिनवाई हैं, जिनमें कर्मचारियों का DA और एरिया देना असंभव, 13,500 करोड़ का भुगतान अधर में, नई नौकरियों पर पूर्ण रोक और 2 साल से खाली पदों को समाप्त करने की तैयारी, OPS की जगह भविष्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने पर विचार, घाटे वाले सरकारी संस्थानों को बंद करने या निजीकरण करने की नौबत, आर्थिक बोझ कम करने के लिए बोर्ड और प्रोजेक्ट्स को निजी हाथों में सौंपने का सुझाव। वहीं ऐसे में इस संकट की घड़ी में CM सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएगी। CM बोले कि RDG खत्म होने से हिमाचल के बजट पर 15 से 20% तक का सीधा बोझ पड़ेगा, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति चरमरा सकती है। पांवटा साहिब में जंगली हाथियों की दस्तक, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। वन मंडल पांवटा साहिब के माजरा रेंज की सतीवाला बीट में एक बार फिर जंगली हाथियों की मौजूदगी ने वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।
रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों के साक्ष्य मिले। इस दौरान हाथियों ने क्षेत्र में कई छोटे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के डीएफओ वेद प्रकाश शर्मा, एसीएफ आदित्य शर्मा और आरओ सचिन शर्मा सहित वन विभाग की टीम ने मौके का दौरा किया। जमीन पर मिले पदचिन्हों के आधार पर विभाग का अनुमान है कि यह झुंड 3 से 4 जंगली हाथियों का हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने पेश की सादगी की मिसाल। वीआईपी रुतबा छोड़ शादी में खुद परोसा खाना, आधी बची पानी की बोतल भी ले गए साथ। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर अक्सर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नादौन विधानसभा क्षेत्र में एक पुराने कार्यकर्ता के घर आयोजित शादी समारोह में उन्होंने जो मिसाल पेश की, उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। समारोह में स्टैंडिंग अरेंजमेंट थी। अनुराग ठाकुर ने किसी वीआईपी प्रोटोकॉल का इंतजार नहीं किया और खुद अपनी थाली उठाकर खाना लिया। जब उनकी थाली में दाल खत्म हुई तो वे खुद वेटर के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वेटर को एक महत्वपूर्ण सीख देते हुए कहा कि स्टैंडिंग व्यवस्था में मेहमानों को खुद खाना लेने देना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार ही भोजन ले और अन्न की बर्बादी ना हो। हैरानी और प्रशंसा की बात तब रही जब अनुराग ठाकुर ने खाना खाने के बाद अपनी आधी बची हुई पानी की बोतल को फेंका नहीं, बल्कि उसे अपनी जेब में डालकर साथ ले गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि कभी भी खाने को जूठा ना छोड़ें और पानी को व्यर्थ ना बहाएं। सांसद के इन संस्कार और अनुशासन को देखकर वहां मौजूद लोग काफी प्रभावित नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बड़े पद पर होने के बावजूद जमीन से जुड़े रहना और संसाधनों की बचत का संदेश देना वाकई प्रेरणादायक है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।